नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। इस अंक में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ई वेस्ट संग्रहण अभियान के बारे में। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सही तरीके से निपटारा करना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही खतरा बन सकता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ये पहल शुरू की है। इसके तहत हम अपने घर में पड़े पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित तरीके से रिसाइकल कर सके। तो आइए इस अभियान की अहमियत को समझते हैं। इस विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव श्री शारदा प्रताप सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि राजस्थान में ई वेस्ट की वर्तमान स्थिति क्या है और किस हद तक ये समस्या गंभीर है। अगर हम ई वेस्ट संग्रहण अभियान की बात करें तो सही मायनों में ये अभियान क्या है, क्या आप हमें विस्तार से इसकी जानकारी दे सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जो ई वेस्ट का कंसेप्ट है इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि वास्तव में ई वेस्ट क्या है। वेस्ट तो हम सभी जानते हैं, जो चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो वेस्ट के रूप में जानी जाती है। पहले की समय में जो सिर्फ हमारे घर से कुछ कचरा निकलता था उसको ही हम वेस्ट या कचरा मानते थे। वर्तमान युग में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जिसमें कि टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य बहुत से आइटम हैं, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है और आजकल सबसे ज्यादा तो मोबाइल फोन्स हैं जिन्हें हम यदा कदा बदलते रहते हैं। तो ये सब पुरानी चीजें ई वेस्ट की श्रेणी में आती हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं। अब हमें इनको मालूम ही नहीं होता है कि किस प्रकार से निस्तारित किया जाए, इनका क्या किया जाए। बहुत समय तक तो हम इन्हें अपने घरों में रखे रहते हैं और कुछ समय बाद जो म्युनिसिपैलिटी के कचरा कलेक्शन सेंटर या जो डस्टबिन है या जहाँ कहीं भी कचरा निस्तारित किया जाता है, कई बार हम वहाँ डाल देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बहुत तेजी से डिजिटल दुनिया होती जा रही है तो उसके साथ ही ये ई कचरा की भी समस्या है वो बढ़ती जा रही है। जी, कचरे की समस्या के साथ साथ उसका निस्तारण भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रहा है। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में बहुत सी हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है, बहुत से ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो कि बाद में मिट्टी, पानी को और अगर उन्हें जलाया जाए तो वायु को बहुत बुरी तरह प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए पहले तो यह समझना आवश्यक है कि ई वेस्ट क्या है, जैसा मैंने बताया। अब ई वेस्ट से हो रही वर्तमान समस्या, उसके बारे में मैंने बताया कि इसको अगर ठीक तरीके से निस्तारित नहीं किया गया, ये लैंडफिल्स में चला गया जहां पर म्युनिसिपल बॉडीज ने कचरे को इकट्ठा करके डाल दिया। अगर वहां आग लग गई तो वायु प्रदूषण का कारक बनेगा और बारिश में पानी को प्रदूषित करते हुए हमारे नदी नालों को प्रदूषित करेगा, जिससे धीरे से यह पानी हमारे वापस जीवन में उपयोग में आता है तो वह हमको नुकसान करता है। तो जल प्रदूषण की बात हो गई, वायु प्रदूषण की बात हो गई और साथ ही साथ अगर ये मिट्टी में पड़ा रह गया तो मिट्टी को अनुपजाऊ बना देगा, उसको इनफर्टाइल बनाता है, तो भविष्य में मृदा का भी प्रदूषण होता है। इन सभी कारणों को देखते हुए जो ई वेस्ट है बहुत ही खतरनाक तरीके का वेस्ट है और इसे प्रॉपर रूप में हमें निस्तारित करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए हम आम जन को जागरूक करने के लिए प्लस इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनके जो ई वेस्ट रिसाइकलर्स हैं, उनको आम जन से कनेक्ट करने के लिए ई वेस्ट कलेक्शन अभियान 5 जून 2025 से राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शुरू किया। इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने 5 ई वेस्ट कलेक्शन वाहनों को फ्लैग ऑफ करके उन्होंने किया। ये वाहन सभी 7 संभागीय मुख्यालयों में और इसके अलावा 2 प्रमुख औद्योगिक शहर अलवर और भिवाड़ी में जाके घर घर संस्थान कचरा इकट्ठा करेंगे। सर, जहाँ तक औद्योगिक इकाइयों की बात है तो हमें ये समझ में आता है कि उनसे बहुत से अपशिष्ट निकलते हैं, लेकिन हम शायद आम लोग ये सोच नहीं पाते कि घर से निकलने वाले ये जो घरेलू उपकरण हैं या बेकार हैं, उनका पुनर्चक्रण भी बहुत जरूरी है। तो सर, जहाँ तक आम लोगों की भागीदारी की बात है, आप उन्हें किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं इस अभियान के प्रति? जी,
इस अभियान के माध्यम से सबसे पहले तो हम निस्तारण योग्य चीजों को सही हाथों में ले जाने की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो भी ई वेस्ट है उसका कुछ न कुछ मूल्य भी है। सामान्यतः इसका कोई भी मूल्य कोई भी दुकानदार या अन्य कोई भी इक्विपमेंट जहां कहीं भी जमा कराते हैं वहां से नहीं मिल पाता है। इसके लिए ई वेस्ट रिसाइकलर्स ने अपने निर्धारित मूल्य किए हुए हैं। जो भी चीज है, पुराना फ्रिज हो सकता है, पुरानी वॉशिंग मशीन हो सकती है, पुराना अनुपयोगी टीवी हो सकता है, इन सब को वो लेते हैं और उसका निर्धारित वजन के हिसाब से उसका मूल्य देते हैं आमजन को। और उसके बाद की जो पुनर्चक्रण प्रक्रिया है उसके बारे में भी मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो रिसाइकलिंग है वो रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग है। मतलब उसको एक औद्योगिक इकाई पे ले जाया जाएगा, उसमें से जो प्लास्टिक है उसको अलग किया जाएगा, जो धातु है उसको अलग किया जाएगा, जिसमें कि फेरस मेटल्स हैं, लौह हैं, उनको मैग्नेट से बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है। इसमें क्या सीसा, पारा या कैडमियम या इस तरीके के कोई हानिकारक तत्व होते हैं? हानिकारक और कुछ बहुत लाभप्रद भी इसमें चीजें होती हैं। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही मिनिचराइज्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारक होती है। सुचालकता को बढ़ाने के लिए उसमें सिल्वर भी होता है जिसे हम चांदी के रूप में जानते हैं, सोने का भी अंश होता है। इसके अलावा हैवी मेटल्स में कैडमियम होती हैं, कुछ रेयर अर्थ मेटल्स पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब भी होती हैं। तो इन सब का जब पुनर्चक्रण किया जाता है तो सबसे पहले तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे मोबाइल फोन ही ले लें तो प्लास्टिक का कवर है या ग्लास का कवर है उसको अलग किया जाएगा। फिर उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है उसे अलग कर लिया जाएगा। एल्यूमिनियम को अलग करके रिसाइकलिंग में लेकर जाया जाएगा। फिर उसमें कॉपर के कॉन्टेक्ट टर्मिनल्स होते हैं बहुत सारे, कॉपर प्योर जो है वो निकाला जाता है। इसके अलावा उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जो बच जाता है वो है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, उसमें से जो प्लास्टिक है वो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो जाती है एवं अन्य जो मेटल्स हैं वो सब रिकवर हो जाती हैं। यहाँ पे मैं श्रोताओं को एक बहुत रोचक चीज बताने का प्रयास करूंगा कि एक ई वेस्ट रिसाइकलर, अंदाजा लगाइए एक वर्ष में लगभग कितना गोल्ड प्रोड्यूस करता होगा या रिकवर करता होगा। सामान्यतः कोई सोच नहीं सकता है, कोई सोचेगा 10 ग्राम 20 ग्राम। एक ई वेस्ट रिसाइकलर सामान्य तौर पर एक वर्ष में 5 से 6 किलो सोना, ओहो, इतनी बड़ी मात्रा में सोना इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिकवर करता है। और निश्चित तौर पर यही कारण है कि वो इन इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट का एक उचित मूल्य सभी ग्राहकों को, सभी जो वेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको दे पाता है। तो सिर्फ जो आम लोग हैं उन्हें दायित्व समझकर ही इससे नहीं जुड़ना है, दायित्व तो ये है ही, इसके साथ ही उन्हें उन सब बेकार चीजों का अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। अब सर, आप इसे किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं? पहले तो जो ई वेस्ट रिसाइकलर है उसकी एक मूलभूत समस्या है कि उसके पास ई वेस्ट नहीं आ रहा। जो आमजन है जिसके पास रिसाइकिल करने के लिए देने योग्य ई वेस्ट है उसे मालूम नहीं है कि उस ई वेस्ट का वो क्या करे। अब हम इन दोनों के बीच में एक कड़ी बनने का प्रयास किया है जिससे कि ई वेस्ट रिसाइकलर्स को हम फैसिलिटेट कर सके, उनको एक प्रोग्राम दे सके कि वो सप्ताह में कुछ एक निर्धारित समय में निर्धारित स्थानों पर जाएं, वहां पर लोग अपना ई वेस्ट को दे दें। अभी इस अभियान में हमने सप्ताह निर्धारित किए थे जिसमें कि ई वेस्ट रिसाइकलर्स की गाड़ियां सभी मोहल्लों में, सभी जगहों पर, स्थानों पर गई जिससे कि लोग अपना ई वेस्ट उनको दे सके। इससे पहले आमजन को जानकारी देने के लिए हमने एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया कि हमारा ई वेस्ट रिसाइकलर्स आपके पास आएंगे, इन दिनांकों में आएंगे, आप अपना ई वेस्ट उन्हें दे सकते हैं और उसका निर्धारित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 जगहों पर अभी गत 1 माह में हो चुका है। तो इन स्थानों पर जिस प्रकार का रिस्पांस मिला, श्रोताओं को बताते हुए हर्ष हो रहा है। लगभग 71 टन हमने ई वेस्ट इकट्ठा किया। अगर हम इसे किलो के रूप में देखें तो 71,000 किलो ई वेस्ट हमने इकट्ठा किया। और ये ई वेस्ट रिसाइकलर्स के लिए भी एक वरदान है कि उन्हें आगामी काफी समय तक काम करने के लिए ई वेस्ट मिल गया जिससे वो अपनी फैक्ट्रियां संचालित कर पाएंगे। अब आगे 2 और हमारे संभाग और औद्योगिक स्थान है जहां पर ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग का अभियान चलेगा, जिसमें उदयपुर है और भरतपुर है।
सर, अभी आपने बताया कि 7 संभाग मुख्यालयों के माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में 71,000 किलो जो है अब तक तो किया जा चुका है और आगे भी संभागों में ये मुहिम जारी रहेगी। सर, भविष्य में क्या इसके विस्तार की भी कोई योजना है? श्रोताओं को मैं यहाँ पर बताना उचित समझता हूँ कि यह जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग का कार्यक्रम है, यह एक मुश्त कार्यक्रम ना होकर वर्ष पर्यंत चलने वाला कार्यक्रम है। क्योंकि ई वेस्ट लोगों के घरों से प्रतिदिन नहीं इकट्ठा किया जाने वाला चीज है, इसलिए हम इन सभी 9 स्थानों में, जिसमें 7 संभागीय मुख्यालय हैं हमारे प्रदेश के और 2 औद्योगिक जिले हैं, अलवर और भिवाड़ी, इनमें प्रत्येक माह में 1 सप्ताह के अंदर करीब 3 दिन के लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग की कलेक्शन गाड़ियां आएंगी। आमजन उनको ई वेस्ट दे सकते हैं और वो अगले माह फिर उन्हीं निर्धारित दिनांकों पर आएंगी। ये लगभग सभी संभागीय मुख्यालयों के लिए ये दिनांक निर्धारित किए हुए हैं। सर, अभी आपने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की इस बहुत ही अच्छी पहल के बारे में बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सामाजिक संगठनों और विद्यालयों यानी कि जो शिक्षण संस्थान है, उनकी भागीदारी भी इसमें आपको लगता है कितनी आवश्यक है? बिल्कुल उचित बात है, क्योंकि हम अगर अपनी अगली पीढ़ियों को अपनी बात, अपनी समस्याएं हैं, उनका समाधान है, वो अगर हम समझाने में सफल हो गए तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छा देश, साफ सुथरा राज्य बना पाने में सफल हो पाएंगे। इसी क्रम में हमने जब ई वेस्ट अभियान चलाया तो इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए हमने स्कूलों को भी टारगेट किया, साथ ही साथ जो नगर पालिकाएं, नगर निगम है, जिन स्थानों पर यह चला, तो नॉर्मली आपके लिए एक ट्यून होती है एक तरीके से कि गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, उसके स्थान पर हम लोगों ने ये ई वेस्ट के अभियान की जानकारी प्रदान की कि आपके शहर में इन दिनांकों पे ई वेस्ट कलेक्शन की गाड़ी आएगी, आप कृपया अपना ई वेस्ट इकट्ठा करें और उसका उचित मूल्य ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान के बारे में जान पाए और इससे जुड़ पाए। सर, अभी आपने बताया कि ई वेस्ट रिसाइकलर्स होते हैं, उन तक ये जो हमारे बेकार विद्युत उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो पहुंचते हैं, तो क्या उन्हें नष्ट करने के लिए भी कोई सुरक्षित या पर्यावरण अनुकूल तकनीक इस्तेमाल की जाती है? जी, इसमें नष्ट करने जैसा नहीं है, इसको हम कंप्लीटली रिसाइकिल कर रहे हैं, अप स्केल कर रहे हैं। 2 नए कंसेप्ट है कि अगर हम किसी चीज को ले रहे हैं तो उसमें से जो भी चीजें हैं उनको पुनः उपयोग में ले लिया जाए, या जो वर्तमान स्थिति में हमने वेस्ट लिया है उस वेस्ट से मैं कोई प्रोडक्ट बना दूं, दैट इज अप स्केलिंग, सेग्रीगेट करके या उसी को अप स्केल करके मैं कोई नया प्रोडक्ट बना दूं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई और जो वर्तमान में वेस्ट था वो उसमें खप भी गया। तो जो राजस्थान में 13 ई वेस्ट रिसाइकलर्स काम कर रहे हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका है वो पूरे के पूरे वेस्ट को, उसमें से जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो अलग अलग धातुएं और चीजें हैं, उनको निकाल कर और नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उपयोगी फॉर्म में वापस फैक्ट्रियों को प्रदान करते हैं। आप सारी ये जानकारी हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं और हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आप श्रोताओं से कुछ अपील करें ताकि वो इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। मैं सभी श्रोताओं से एक अपील करना चाहूंगा कि कचरे को कचरा ना समझें, वो भविष्य का संसाधन है हमारे लिए। वो भले ही किसी तरह से मूल्यवान ना हो, पर किसी अन्य के लिए वो रॉ मटेरियल के रूप में मूल्यवान है। अतः जिसके लिए वह उपयोगी हो उसको संजो के, संवार के, रख के और सही हाथों में दें, जिससे हमारी धरती और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए कि सिर्फ जो घर का कचरा है उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी एक कचरा होता है और उसका उचित प्रबंधन और निपटारा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं, अगर उनका सही तरीके से निपटारा नहीं किया गया तो ये हमारी सेहत के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपने इसके महत्व को समझा होगा। अपने घरों में पड़े इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए आप अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। शारदा प्रताप सिंह जी का पुनः एक बार आभार हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
आपसे आज्ञा ले उससे पहले बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।